नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। आज खास पेशकश में हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से खास बातचीत करेंगे। उनसे समझेंगे आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। आखिर बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को कौन निशाना बना रहा है। हिंसा, आगजनी और बवाल के पीछे कौन सी ताकतें हैं और क्या भारत को बांग्लादेश में रह रहे करीब 40 लाख हिंदुओं को शरण देनी चाहिए। तो करेंगे चर्चा विस्तार से। आध्यात्मिक गुरु, संस्कृत के विद्वान, शिक्षक, लेखक, रचनाकार, बहुभाषाविद और दिव्य दृष्टि का विशाल सागर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। तमाम पाबंदियों के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन महज इन तस्वीरों से हालात का अंदाजा लगाना संभव नहीं। हो सकता है कि हिंदुओं को जिन तरीकों से निशाना बनाया जा रहा है उसमें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसे लेकर प्रदर्शन जारी है। कोटा, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ में लोगों का गुस्सा फूटा, सड़कों पर नारेबाजी की गई। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए अपील की जा रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, बावजूद इसके अराजकता चरम पर है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश के हालात पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हालात पर चिंता जताई। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधने वाले विरोधियों पर सवाल उठाया, वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर वहां रह रही हिंदू आबादी किसी तरह से हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश में लगी है। हालांकि सुरक्षा लिहाजे से यह बेहद खतरनाक है। बहरहाल, शपथ ग्रहण के 2 दिनों के बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया है, जिससे वहां की सरकार भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आज इसी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जगत गुरु जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका अनेक अनेक आपको आशीर्वाद और कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। सबसे पहला सवाल मेरा बांग्लादेश पर रहेगा। वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अब वहां हिंदू उठ खड़ा हुआ है। मैं बहुत चिंतित हूं इस घटना से और मैं सरकार के भी संपर्क में हूं और मैं विश्व के प्रत्येक हिंदू के संपर्क में हूं कि अब सब मतांतर भूलकर एक हो जाओ और इस घटना का डट कर मुकाबला करो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कुछ हो रहा है अमेरिका के सह पर हो रहा, आप जानते हैं शेख हसीना का तख्ता पर जो पलटा हुआ, इसमें भी अमेरिका का हाथ था। हिंदू कब तक सहन करेगा? अब उसे तैयार रहना पड़ेगा अपने स्वाभिमान का बदला लेने के लिए। जगत गुरु जी, कौन है ईश्वर को? जी जी जी, बात पूरी कीजिए। मैं बहुत दुखी हूं इस घटना से और चूंकि मैं धर्माचार्य भी हूं, मैं प्रत्येक हिंदू को कह रहा हूं, जब भी मेरी आवश्यकता पड़े आप बताओ, मैं उपस्थित हूं आपके साथ। आपके प्रत्येक दुख की घड़ी में मेरा सहयोग रहेगा। आपके आंसू के साथ मेरे आंसू होंगे। जहां आपका रक्त बहेगा वहां मेरा रक्त बहेगा। मैं पूरी मनोयोग की वृत्ति से तैयार हूं। जगत गुरु जी, आखिर कौन और क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, आपको क्या लगता है? चरमपंथी लोग हैं
जो नहीं सहन कर पा रहे हैं। इस्लाम तो इस्लाम की कल्चर होती है, हिंदुओं को प्रताड़ित करना है तो इस्लामी कल्चर है, इस्लाम की ये परंपरा है। और चरमपंथी लोग हैं जिनको हमने तो बांग्लादेश को मुक्त करवाया था, आप जानती हैं। उस घटना का भी साक्षी मैं था, मैं विद्यार्थी था जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था, बांग्लादेश बना था जी। तो जो लोग नहीं चाहते हिंदुओं को, जो हमारी अखंड प्रभुता से चिढ़ते हैं, जो भारत की संप्रभुता को देखकर जलते हैं, वे ये सब करवा रहे हैं। और हमको तैयार रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं जी, जितने हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू लगभग भारत में हैं, 25 करोड़ विदेश में हैं। 125 करोड़ हिंदू यदि एक हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है, और हम वही करेंगे। मैंने जगत गुरु जी, आपने कहा आप भारत सरकार के संपर्क में हैं, तो आपकी क्या बात हुई है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके खास दोस्त हैं, तो कोई विशेष अपील आपकी तरफ से की गई है उनसे? हाँ, निश्चित रूप से भारत सरकार कह रही है कि समय पर हम कठोर कदम उठाएंगे और हिंदुओं का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। भारत सरकार हमको आश्वासन दे रही है। तो ये अच्छी बात है, केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है। लेकिन एक और बात कि ये कहा गया खासतौर पर आपके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनके लिए भारत को दरवाजे खोल देने चाहिए। लेकिन क्या 40 लाख हिंदुओं को भारत में शरण देना संभव है क्या जगत गुरु जी? नहीं, ये अव्यावहारिक है। हिंदू जहां है वहीं अपने अधिकार से रहे। कितना भारत में हम ले आएंगे हिंदुओं को? हिंदू वहां रहें और अपने अधिकार से रहें, स्वाभिमान से रहें। तो ये अब 40 लाख हिंदुओं को हम कहां ले आएंगे? तो हमारी जनसंख्या वैसे बढ़ी हुई है। ये अव्यावहारिक है। देखिए, कोई भी बात व्यवहार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए जी। हम चाहते हैं यह देश हिंदू राष्ट्र बने, पर इसमें भी अभी कुछ संवैधानिक अड़चने हैं। तो सहसा कुछ तो पढ़े लिखे लोग हैं, जानती हैं आप, भारतीय संविधान को हमने पढ़ा है। भारतीय संविधान में भी ऐसी कुछ व्यवस्था है नहीं। भगवान करें कुछ ऐसा हो जाए, हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाए तो हिंदू राष्ट्र हो तो बहुत अच्छी बात है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक हिंदू कम से कम स्वाभिमान से तो रह ले। ठीक है। सज्जन वर्मा है, सलमान खुर्शीद है, कांग्रेस के नेता। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में ऐसे हालात हो जाएंगे कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वचन देता हूं, भारत का बाल बाका नहीं होगा। भारत की रक्षा भगवान कर रहे हैं। विपक्षी जो भी कहते बने कहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब एकजुट होंगे और हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित होंगी। गोमुख से गंगा सागर तक, कटक से कन्याकुमारी तक हम 1 इंच भूमि पर आतंकवाद की अनुमति नहीं देंगे। आखिरी सवाल मेरा वक्फ संशोधन बिल पर होगा। रामभद्राचार्य जी की सरकार लाने की तैयारी कर रही है, लोकसभा में पेश किया गया है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है ये समाज को बांटने की कोशिश है, खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, समाज को बांटने की कोशिश नहीं, यही उचित है। वक्फ बोर्ड के लोग बहुत दादागिरी कर रहे हैं। जो बिल लाया जा रहा है बहुत सोच समझ कर लाया जा रहा है, और हम इस बिल को पास करवा लेंगे, हमें विश्वास है। आपको पूरा विश्वास है? और क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए लेकिन कुछ अड़चने हैं, क्या अड़चने हैं वो? अड़चने संवैधानिक हैं। हमारा अभी उतना जनमत नहीं है, और यदि भगवान कृपा करें, हम यदि इस देश में 80% हिंदुओं की आबादी उपस्थित कर लें, तब हम डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा। इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। और इसी तरह की बात आपके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री जी भी करते हैं, तो वो आपकी सलाह से ही
ये बात बार बार मीडिया में कहते हैं, बार बार उनकी तरफ से मांग दोहराई जाती है हिंदू राष्ट्र बनाने की। वो बालक है, कोई बात नहीं। रामभद्राचार्य जी, जो कुछ कहा जाए, जी जी सुनिए, अंतिम बात, जो कुछ कहा जाए, जो कुछ हम प्रस्तुत करें, वो तर्क संगत होना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं हम भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जी, पर तर्क संगत रूप से चाहते हैं, एक व्यवस्थित रूप से चाहते हैं, संविधान की मर्यादा में रहकर चाहते हैं। रामभद्राचार्य जी, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को क्या करना चाहिए? जो लोग बॉर्डर पर डटे हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं जो भारत में शरण लेना चाहते हैं। नहीं, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत को बांग्लादेश की सरकार पर दबाव डालना चाहिए, ऐसी गलती न करे। अंतरिम सरकार जो बनी है वो भी ठीक है, नोबेल पुरस्कार के विजेता के नेतृत्व में बनी है। सरकार पर दबाव डालना चाहिए, और दबाव में और कोई भी व्यक्ति अब आज के युग में स्वतंत्र नहीं रह सकता। सब पर विदेश की और देश की मर्यादाओं का दबाव रहता ही है। हर सरकार को कठोरता से दबाव डालना चाहिए कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं का एक भी बूंद खून न गिरे। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो रामभद्राचार्य जी हमारे साथ थे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर खुलकर उन्होंने अपने विचार देश के साथ साझा किए हैं।